बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले तैयब उर्दगान ने एक भरी महफिल के अंदर ये बात कही कि हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसकी तबाही के पीछे और मुसलमानों का जो ख़ानदान खाली रह गया था, फैमिली सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा, इसको भी तबाह करने के पीछे मीडिया का हाथ है। ये वो शख्स कह रहा है जिसने कई साल हुकूमत की, जिसने कई साल हुकूमत करने के बाद एक एक चीज़ को समझा और उसको एहसास हुआ कि अब ख़ानदानी निज़ाम की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके पीछे मीडिया का हाथ है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त आ रही है वो एक कपल है जो फरहान सईद और मावरा हुसैन, इनकी शादी हुई। और इनकी शादी जब हो रही थी या प्रपोजल हुआ या जो कुछ भी हुआ, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसको देखकर पाकिस्तान में नौजवान लड़कियां और ख़ास तौर पर नौजवान लड़के ये देखते रह गए कि किस तरह उसने एफिल टावर के सामने प्रपोज किया, क्या हुआ। हर एक की यही ख्वाहिश चली गई, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या पक रहा है। अब अचानक से खबर आती है कि दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी का फैसला किया है, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है, जो तलाक और ये तमाम चीज़ों की, वो एक बात याद रखिएगा, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या इलीट क्लास, ये तमाम जगहों पर ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में। अब इनकी सबसे बड़ी आप समझ ले चीज़ क्या थी जिनकी वजह से इनकी तलाक हो रही है। और आम रूटीन के अंदर अगर मिडिल क्लास में ये चीज़ पाई जाए तो उसको कहा जाता है कि ये ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऑलरेडी बताते हैं, जो ख़ास तौर पर इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, ये पार्टीज़ में भी जाते थे, अलग थलग रहते थे। इनका सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि एक दूसरे की इनके साथ सोच मैच नहीं कर रही थी। पिछले काफ़ी अरसे के दौरान इनके दरमियान मामला काफ़ी सारे ख़राब रह रहे थे। यानी मिसाल के तौर पर आपको नज़र तो आएंगे ये फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, ये आपको एक साथ रहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने पकड़े होते हैं। और वहाँ पर अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं तो ख़ास तौर पर जिन कंपनी ने इसको प्रोजेक्ट दी है वो चाहते हैं कि किसी तरह कोई नेगेटिव खबर ना आए और उनकी इन्वेस्टमेंट ना डूबे। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है इनकी जब से शादी हुई है, कुछ अरसा साथ रहने के बाद रियलाइज इनको होना शुरू हो गया था कि इनकी सोच एक दूसरे से मैच नहीं करी। कभी किसी जगह ये पार्टीज में चले जाएं या किसी जगह टूर पर जाए, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इनका आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ये दोनों स्ट्रेस में दिखाई दे रहे थे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे, खास तौर पर मीडिया के हवाले से, जो सब में पार्टीज में भी जाते हैं, सारी दुनिया के सामने फोटो शूट करवा रहे हैं, हाथ में हाथ डाला हुआ है, लेकिन असल में उनका जो एक दूसरे के साथ वो सोते भी नहीं है, एक कमरे तक में रहने को तैयार नहीं। आप मिडिल क्लास के अंदर जाएंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि शायद पैसा नहीं है, फैमिली के अंदर रहना पड़ता है, कोई प्राइवेसी नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ पर जो चीज़ आपको नजर आती है वो इन दोनों की सोच मैच नहीं कर रही थी। यानी एक शख्स की 180 डिग्री एंगल पर है और दूसरी की भी 180 डिग्री एंगल पर है। दोनों काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम का शिकार थे और मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ी तलाक की यही वजह। बज़ाहिर आप इसको देखेंगे तो आपको कोई बड़ी वजह नहीं नज़र आती, लेकिन काफ़ी अरसे से ये डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें ऐलान कर देना चाहिए। और ये अभी से नहीं, अभी आप सोचते हैं 2-3 साल इनकी शादी को हुए, ये पिछले करीबन 1.5 साल से इनके दरमियान मामला हद से ज़्यादा ख़राब थे। और यही वजह है कि इनकी आपस की सोच मैच नहीं करती थी, लिहाजा जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि मजीद स्ट्रेस में नहीं जाना और इन्होंने अब डाइवोर्स का फैसला किया। एक चीज़ आप हैरान होंगे जानकर कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास भी इसका हल नहीं है कि ये चीज़ को किस तरह मैनेज किया जाए। आप एक दूसरे की सोच आपसे अलग है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं उससे तलाक ले रहा हूँ, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ी जो माशरे में प्रॉब्लम आ रही है वो है अदम बर्दाश्त। आप काम क्या करते हैं, आप जब निकाह पढ़ते हैं तो मौलवी साहब आते हैं और आपको कहते हैं कि आपको फलाना कबूल है, फलाना कबूल है। इन्होंने तो इस्लाम की बेसिक्स की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। असल सूरत हाल ये होती है कि मौलवी साहब ये पूछ रहे होते हैं या निकाह ख्वान कि फलाना शख्स या फलानी जो आपकी लड़की है जिससे आपकी शादी होने जा रही है, आपको इसकी तमाम अच्छाइयाँ और तमाम बुराइयों समेत क्या ये आपको कबूल है। प्रॉब्लम क्या आती है, आप सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पर आज शायद ही कोई ऐसा लड़का हो या शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो किसी से बातचीत ना करती हो,
ऑपोजिट जेंडर है, जब आपकी शादियां लेट होंगी तो आप मोबाइल पर कोई तो अपनी जो ख्वाहिश है उसको, नफ्सियात की जो भी ख्वाहिश है, आप उसको पूरा करने के लिए किसी से बात करते ताकि आपको तस्कीन मिले। होता यूँ है कि मोबाइल मैसेजेस या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या इवन कि आप जाकर किसी से मिलते हैं। अब आम रूटीन में किसी के साथ जाते हैं डेट पर तो आप अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। अब यही सूरत हाल होती है जब आप शादी करते हैं, ना आप बाल संवारते हैं ना कुछ करते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर आप सिर्फ अच्छाई दिखा रहे होते हैं। जब आप साथ रहते हैं तो आपको बुराइयां भी नजर आती हैं, अच्छा इसमें ये बुराई है, लेकिन शादी से पहले तो मुझे नहीं पता था, इसकी सोच तो ये है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसको ब्लू पसंद है, या मुझे ये पसंद है, उसको वो पसंद है। यहां से आपके इख्तलाफात शुरू होते हैं, फिर तंज शुरू होता है, फिर लोग बीच में शामिल होते हैं, वहां से करते करते गैप जाता है। देखिए, शादी के जो पहले 4 से 5 साल खास तौर पर है, वो बड़े क्रूशल और बहुत मुश्किल होते हैं। जो पहले 5 साल में अच्छी तरह मैनेज कर ले, सारी जिंदगी उनकी शादी चलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको नजर तो आ रहा होता है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, इन्होंने एक साथ तस्वीरें उतरवाई, पीछे बैकग्राउंड में क्या चला ये आपको नहीं पता होता। देखिए, शादी आप करते हैं, एक शख्स को कुछ और चीजें पसंद है, आपको कुछ और। मेल की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि फीमेल को जो पसंद है, मुझे भी कहीं ना कहीं उसको वो चीजें पसंद करना पड़ेगी। अगर आप पसंद नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसको रिजेक्ट करने का आपके पास इख्तियार नहीं है। इसी तरह एक बीवी की भी यह जिम्मेदारी है कि वो भी मर्द की बहुत सारी जो उसको चीजें पसंद है, या तो उसको अडॉप्ट कर ले, या अगर उसको नहीं पसंद तो फिर आप उसको बुरा कहने को छोड़ दें कि आप ये बुरी है। आपको ये अच्छाई और बुरी आदतें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और आप बर्दाश्त करते रहे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई बुरी आदत है, कोई सिगरेट पी रहा है, वो नहीं छोड़ पा रहा, आप उसको मना भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, नहीं वो हो पा रहा, फिर आपको उसी आदत के साथ चलना पड़ेगा। इसी तरह आपकी अपनी बीवी की जो आदत है, आपको चलना पड़ेगा। इनका इशू क्या होता है? जो आप मिडिल क्लास नीचे आ रहा है। अब देखिए, एलीट क्लास वाले करते हैं धूमधाम से शादी, फिर प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम फिर आपकी यहां पर आती है कि जब आप धूमधाम से शादी करते हैं तो निचला जो लोअर लेवल का तबका है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, वो आपसे मुतासिर होता है। ख्वाहिशें उसकी होती है एलीट क्लास की, सोच उसकी होती है लोअर मिडिल की, या उसकी लो क्लास की, या मिडिल अपर की, किसी तरह की भी सोच होती है। वो इनसे मुतासिर होता है, वो सारा कुछ लुटा देते हैं, कर्जे उठा लेते हैं, लेकिन शादी जाकर करते हैं। फिर इस सूरत हाल के अंदर जब शादी होती है, आप साथ रहना शुरू होते हैं, 2-4 महीने बाद आपको रियलाइज होता है ये हुआ क्या है, ये तो जेंडर किसी और साइड पर जा रहा है, ये जेंडर किसी और साइड पर जा रहा है, मुझे तो इसने ये नहीं बताया। आप अगर होता ही है कि आप थोड़ा सा अपनी चीजें छोड़ते हैं, थोड़ा सा आपका लाइफ पार्टनर छोड़ता है, 5 साल आपको लगते हैं कम से कम अपनी शादी मैनेज करने के लिए, उसके बाद आप यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले 5 साल में 2-4 महीने के बाद आप उकताना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सूरत हाल होगी, आज आपकी किसी से तलाक है, आप फिर अगली जाकर किसी और से तलाक लेंगे। यूं बढ़ता 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 काम इस लेवल पर आ जाएगा कि फिर मॉर्निंग शोज के अंदर 1.5-2 लाख का जोड़ा पहने 3-3, 4-4 दफा तलाक याफ्ता खवातीन आती हैं, वो आपको आकर बताती हैं कि लाइफ कैसे गुजारनी। आप उनको सीखने की बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सीखिए। आप बहुत कम किताबें होंगी इसके ऊपर लिखी हुई, आप जाकर पढ़िए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा के साथ कैसी लाइफ गुजारी। आप अंदाजा कर लीजिए, जब वही नाजिल होती है तो सबसे पहले आप बताते हैं जाकर अम्मा खदीजा को, फिर उसके बाद वो किस तरह आपको सपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ पर बीवियों को कारोबार में भी नहीं लगाया जाता कि ये नहीं तुम्हारा काम, ये आप उनको आगे लेकर चले अगर कोई कुछ करना चाहता है। आप देखिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ अम्मा खदीजा इतनी ज़बरदस्त बिजनेस वुमेन थी, आपने लाइफ नहीं पढ़ी, आपको किसी ने बताया नहीं है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है तो फिर याद रखिएगा आप सक्सेसफुल है। और इनका एक ही वजह थी कि एक दूसरे से सोच मैच नहीं कर रही थी और एक दूसरे से हर चीज में इख्तलाफ हो रहा था। इसी वजह को ये काफी देर से टॉलरेट करते करते इस लेवल पर आ गए जहां पर आकर इन्होंने तलाक का सहारा लिया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।